का अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। दिल्ली ब्रेकिंग। पंजाब में भारी बहुमत के साथ हुई आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर अब आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है और जगह जगह विजय यात्राएं निकालकर लोगों का समर्थन जुटा रही है और इस यात्रा को परिवर्तन यात्रा के नाम से लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री व सीमापुरी विधानसभा के विधायक राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में एक विशाल परिवर्तन यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, कार व पैदल यात्रा के माध्यम से हिस्सा लिया। इस यात्रा में सुंदर नगरी वार्ड 33, नंद नगरी वार्ड 32, दिलशाद गार्डन वार्ड, सीमापुरी वार्ड के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ भावी प्रत्याशी भी शामिल हुए। यात्रा सुंदर नगरी मुर्गा मार्केट से प्रारंभ होकर सीमापुरी विधानसभा के अलग अलग वार्ड से होती हुई दिलशाद गार्डन वार्ड में पहुंची, जहां पर आप ट्रेडिंग विंग आम आदमी पार्टी उत्तर पूर्वी लोकसभा की ओर से नंद नगरी वार्ड 32 की भावी प्रत्याशी कुमारी गीतिका लाल द्वारा यात्रा को जलपान कराया और आम आदमी पार्टी की इस यात्रा में और गति दी। इस मौके पर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक परिवर्तन किया है और इतिहास रचा है, उसी के मद्देनजर अब दिल्ली में भी नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने जा रही है। वहीं कुमारी गीतिका लाल ने बताया कि पंजाब में मिली जीत इस बात का प्रतीक है कि जनता अब बदलाव चाहती है। रोहित रावत की रिपोर्ट, दिल्ली। मैं समझता हूँ कि ये जो पंजाब के अंदर इतना भारी बहुमत पंजाब के लोगों ने दिया है, ये पंजाब के लोगों की जीत तो है ही है, लेकिन साथ में ये काम की राजनीति की जीत है। अरविंद केजरीवाल का जो काम का मॉडल है, अब पूरा देश उसको स्वीकार कर रहा है। पूरे देश को अरविंद केजरीवाल के काम के मॉडल की ज़रूरत है और अरविंद केजरीवाल के काम के मॉडल पे मोहर लगा दी है लोगों ने। जो बाकी पार्टियाँ हैं जो दूसरे राज्यों में जीती हैं, अगर आप देखेंगे वो भी अल्टीमेटली काम के मॉडल पर आ गई और उन्होंने भी उसी तरह के वायदों को दोहराया जिस तरह के वायदे आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं। और हम लोग केवल वादा नहीं करते, वादा पूरा करते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक जीत है। इस जीत पे मैं पंजाब की जनता को भी और देश की जनता को भी शुभकामनाएं देता हूँ और अपने सारे कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ कि अब देश के अंदर काम की राजनीति की शुरुआत हो गई है और अरविंद केजरीवाल का ये काम का मॉडल पूरे देश में जाएगा। नगर निगम में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अचानक आधा घंटा पहले एक लेटर आने पे केंद्रीय सरकार का और ये निगम के चुनाव की घोषणा करने की बजाय उसको टाल दिया, इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे इलेक्शन कमीशन केंद्रीय सरकार के सामने एक तरीके से झुक गया है और वो संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने की बजाय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से गुलामी स्वीकार कर ली। ये कोई अच्छा संदेश नहीं है, ये संविधान की हत्या है। और मैं समझता हूँ बीजेपी जितना चाहे इस चुनाव को लेट करने की कोशिश कर ले, लेकिन बहुत भारी बहुमत से पूरे के पूरे निगम के अंदर जो 15 साल का जो कुशासन रहा है, जो भ्रष्टाचार का शासन रहा है बीजेपी का, उससे दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है। और हम ये मानते हैं कि दिल्ली की जनता निगम के अंदर बहुत भारी बहुमत से, जिस तरह दिल्ली में दिल्ली की सरकार चुनने के लिए बहुमत दिया था, उसी तरह निगम के अंदर भी तीनों निगम चाहे एक करें चाहे तीनों रहें, तीनों के अंदर दिल्ली की जनता ने मन बना लिया। आम आदमी पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतने वाली है और मैं एडवांस में सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। लोगों ने जैसे रैली निकाली है पंजाब की जीतने की खुशी में, तो बहुत खुशी है। सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उसकी जीतने की। और मैं यही कहूँगी कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को लेके आए। जैसे जैसे विकास हो रहा है आम आदमी पार्टी से, मैं यही चाहूँगी यहाँ पे नंद नगरी में हमारे वार्ड 32E से वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी आए और वहाँ पे विकास हो, जो जो दिक्कत परेशानी है लोगों की वो खत्म हो। परिवर्तन जी, क्या परिवर्तन एमसीडी में जो नगर निगम में
आम आदमी पार्टी है, तो क्या परिवर्तन होगा? हमारे आम आदमी पार्टी से अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि आगे चल के हाउस टैक्स माफ़ होंगे और जो भी छोटी छोटी दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कत है, ये चीज़ें अगर मैं आती हूँ तो अब पूरी कोशिश रहेगी ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि चुनाव टाल दिया है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, नगर निगम में अपनी हार के लगा? सर, सबकी तरफ से पहले तो आपकी तरफ से भी सभी देशवासियों को पंजाब की जीत की खुशी की शुभकामनाएं हैं। दिल्ली जीती हुई है हमने पहले, अब पंजाब भी जीता है और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी जिस तरीके से चारों सीटें हमने यहाँ पे वार्ड में जीतनी है उनके सानिध्य में, और इसी तरीके से खुशी की लहर फैलानी है, लोगों को सुविधाओं से युक्त करना है, बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद। पंजाब में हुई बम्पर जीत की खुशी में पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंजाब की जीत के वजह से हमें नज़र आ रहा है पूरे इंडिया में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और शुरुआत इसकी दिल्ली से होने वाली है। एमसीडी के इलेक्शन जो दिल्ली में इस बार हो रहे हैं, जिसको कि बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी ने आगे टाल दिया है, और ये टालने के बावजूद भी निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें बढ़त हासिल नहीं कर पाएगी किसी तरीके से। आम आदमी पार्टी जीत रही थी, जीत रही है, जीतेगी ही जीतेगी हर हाल में आगे। आपका अपना चैनल श्री